वेलकम अगेन टू मेकिंग मैथ्स इजी। आज मैं आपको करवाऊंगी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्लास 12 का चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी मैथ्स में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू जीरो इफ़ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस फंक्शन की आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। हमें फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा देखो, जो आपका एफ एक्स है मोड एक्स अपॉन एक्स है जब आपका एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। तो देखो ये बेटा ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस हैं। ऊपर आ रहा है आपका मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन भी आपका क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। और नीचे आ रहा है एक्स, एक्स क्या है आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन भी आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो एफ एक्स बीइंग रैशनल फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो एफ एक्स भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे। जहाँ पर आपका एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है वहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। हमें सिर्फ चेक करना है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सो वी स्टार्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हम लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे। अगर वो आपकी इक्वल आती हैं तब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। अगर तीनों आपकी इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज़ आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ़्ट लिमिट। लेफ़्ट लिमिट में हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे आपका देखो वी हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हम पहले निकालेंगे लेफ़्ट लिमिट। लेफ़्ट लिमिट के लिए लेफ़्ट लिमिट में हम पुट करते हैं एक्स को जीरो माइनस, एक्स को जीरो माइनस पुट करते हैं। तो जीरो माइनस का मतलब ये है कि आपका एक्स जीरो से थोड़ा सा कम है, एक्स इज़ लेस देन जीरो। जीरो माइनस का मीनिंग ये है कि आपका एक्स जीरो से हल्का सा कम है, मतलब कि ये नेगेटिव नंबर में चला गया एक तरह से। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। तो एफ एक्स क्या है आपका मोड एक्स अपॉन एक्स है। जब आपका मोड एक्स अपॉन एक्स है और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, माइनस एक्स के इक्वल होता है आपका इफ़ एक्स इज़ लेस देन जीरो। तो मोड एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा, आपका माइनस एक्स रख दिया। माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो गया तो माइनस वन आ गया। तो लेफ़्ट लिमिट क्या आ गई बेटा आपकी, माइनस वन आ गई। ठीक है, नीचे वाला एक्स तो सेम ही है क्योंकि मोड एक्स आपका दो तरह से डिफाइंड होता है। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मोड एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो आपकी मोड एक्स की वैल्यू एक्स आती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका मोड एक्स क्योंकि इसमें एक्स लेस देन जीरो है तो मोड एक्स क्या बन गया आपका, माइनस एक्स बन गया। और नीचे वाला एक्स क्या है आपका, एज इट इज़ है ये वाला। तो आंसर क्या आ गया, माइनस वन आ गया। सिमिलरली हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। जीरो प्लस का मीनिंग है कि आपका जो एक्स है जीरो से हल्का सा बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो इसमें आपका फंक्शन हमने पुट करा मोड एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि अब एक्स आपका जीरो से बड़ा है तो मोड एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो एक्स अपॉन एक्स क्या आ गया आपका, वन आ गया। तो हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन आपका एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, हैंस एक्स इक्वल टू जीरो इज़ ए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर, हैंस एक्स इक्वल टू जीरो इज़ ए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। जो बीच के क्वेश्चन हैं वो इजी हैं, आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन। तो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ना, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं। और बी एक्स प्लस थ्री ये भी क्या है आपका, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस at all points except we have to check
एट एक्स इक्वल टू 3 पे हमें चेक करना है। 3 पे क्यों चेक करना है? क्योंकि 3 पे आपका फंक्शन 2 मेथड से डिफाइन 2 फॉर्म में गिवन है आपका। लेस देन 3 के लिए कुछ और है और ग्रेटर देन 3 के लिए कुछ और है। तो हमें सिर्फ 3 पे चेक करना है, बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस होगा। क्यों कॉन्टीन्यूस होगा? क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, लेस देन 3 के लिए पोलिनोमियल है लेस देन 3 के लिए पोलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टीन्यूस होता है। ग्रेटर देन 3 के लिए भी क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं आपके, कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो हमें 3 पे चेक करना है। तो 3 पे हम चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 3 पे हम लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे। तो इसमें क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, देखो 3 माइनस के लिए आपका फंक्शन कौन सा लोगे आप, ऊपर वाला लोगे एक्स प्लस 1, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट लिमिट कर देंगे a इंटू 3 प्लस 1। तो ये आ गया आपका 3a प्लस 1 आ गया बेटा। लेफ़्ट लिमिट क्या आ गई, 3a प्लस 1 आ गई। इसी तरह से निकालते हैं हम राइट लिमिट। इसमें लेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। अब 3 प्लस के लिए आपका फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, सेकंड वाला, ये लेना पड़ेगा आपको। 3 प्लस के लिए ये फंक्शन लेना पड़ेगा, सेकंड वन वाला। तो आते हैं हम इसमें एफ एक्स को लेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, और क्या था सेकंड फंक्शन आपका था बी एक्स प्लस 3, बी एक्स प्लस 3 था आपका, बी एक्स प्लस 3। इसमें एक्स को 3 पुट कर देंगे, बी इंटू 3 प्लस 3, तो 3b प्लस 3 आ गया। अब देखो इसमें फंक्शन आपका क्या गिवन है, कॉन्टीन्यूस गिवन है। फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 पे कॉन्टीन्यूस है तो लेफ़्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट होगी आपकी। तो यहाँ से आ गया, जो आपकी लेफ़्ट लिमिट आई थी वो आई थी आपकी 3a प्लस 1 आई थी, ठीक है। तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, और राइट लिमिट आई है आपकी 3b प्लस 3, ठीक है। और साथ में क्या होता है, f3 भी होता है। तो f3 कितना आ जाएगा आपका, f3 भी क्या आएगा आपका, f3 आपका निकलेगा फर्स्ट फंक्शन से, तो f3 भी आपका क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रिलेशनशिप निकालना था बिटवीन a एंड b। तो यहाँ से रिलेशनशिप आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। तो ये रिलेशनशिप आ गया आपका, ठीक है। क्लियर, a एंड b के अंदर आपका रिलेशनशिप आ गया है 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, या फिर इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या आ जाएगा हमारा, 3 कॉमन ले लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। तो a हो जाएगा b प्लस 2/3, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, फंक्शन आपको गिवन है जी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, जो मैंने आपको पहले बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो से फर्स्ट वीडियो मैंने आपको डाली थी मैंने यूट्यूब चैनल पे। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आपका, कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। और ये दिखाना है कि फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स। सारे इंटेग्रल पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो लेट हम कोई भी आपका इंटीजर ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू n बी एनी इंटीजर। कोई भी हमने इंटीजर ले लिया इस पॉइंट पे, और n किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो एट x इज इक्वल टू n पे हम लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ़्ट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस आएगा, जी एक्स है यहाँ पे f(x) की जगह, तो लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस जी एक्स क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे n माइनस, देखो n माइनस है, n से थोड़ा सा कम है, ठीक है। जब आपका x n माइनस है
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होती है, वैल्यू लेस देन और इक्वल टू इंटीजर। तो ये आ जाएगा आपका n-1 आएगा बेटा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे n माइनस है तो n से छोटा इंटीजर क्या होगा, n-1। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं x को, तो n माइनस और इसकी वैल्यू आ गई n-1। तो देखो ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 1, लेफ़्ट लिमिट क्या आ गई आपकी 1 आ गई। सिमिलरली हम निकालते हैं राइट लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस जी एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस जी एक्स क्या है आपका, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो देखो x इज इक्वल टू n प्लस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस पे इसकी वैल्यू बेटा n प्लस n से ज़्यादा है, n से ज़्यादा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन और इक्वल टू इंटीजर। तो मान लो आपका ये है, मान लो n को मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो n प्लस क्या हो जाएगा, मान लो n आपका 2 है तो n प्लस क्या हो जाएगा आपका 2.1 मान लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 ही तो आएगी ना, इसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x को मैंने n पुट करा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n नहीं आएगी अब की बार, n प्लस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, n नहीं आएगी। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आपका 0 आ गया। सो लेफ्ट लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट लिमिट एट एनी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आपने कोई भी इंटीजर लिया है उस पर आपकी लेफ्ट लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, सो जी एक्स इज़ डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटेग्रल वैल्यूज़। क्लियर। और यही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन है वो इज़ डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स, यही हमें प्रूव करना था। सो आवर रिजल्ट इज़ प्रूव्ड। और आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस करवाऊंगी 5.1 के, और आपको प्रैक्टिस करते रहना इन क्वेश्चंस की। बिना प्रैक्टिस के आप फिर से इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस इज़ मस्ट। थैंक यू।